कम्युनिकेशन के अंदर ना कुछ चीज़ें इतनी बेसिक हैं जो समझना है, बट कॉम्पोनेंट ऑफ शाइनेस क्या कहता है? द फर्स्ट कॉम्पोनेंट शाइनेस क्यों आती है? पुअर सेल्फ इमेज। बहुत से लोग जब अकेले में होते हैं ना तो घबरा नहीं रहे होते। महफिल में जाके क्यों घबराते हैं? यार यहाँ मुझसे बेहतर लोग होंगे, यार इनको तो मुझसे ज़्यादा आता है, यार मैं तो फाइनेंस से हूँ, ये तो फला डिपार्टमेंट से, यार मैं तो HR से हूँ, इसको मुझसे ये तो यार मैं तो फला गैदरिंग से हूँ। मैंने बहुत सी क्लासरूम्स में बच्चों को ट्रेन करा पब्लिक स्पीकिंग पर। फिर मैंने अपने CEO को बुलाया, मैंने कहा सर ये रेडी हैं, आप इनकी प्रेजेंटेशन लीजिए। तो जैसे ही CEO आके बैठा ना और अपनी टीम को भी लेकर आया तो बच्चे भूल गए। मैंने कहा भाई क्यों भूल गए? कहा सर वो इतने बड़े पर्सनालिटी है सर, हमारी तो पर्सनालिटी सर वो इतनी बड़ी फिल्म सर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आके कोई इंटरनेशनल ऑथर बैठ कर आपको प्रेजेंट करना हो, बोलेंगे यार ये तो बड़ा फिल्म, हम तो कहाँ यार। कमिंग बैक, शाइनेस का पहला कंपोनेंट बताया गया पुअर सेल्फ इमेज। लोगों ने अपनी इमेज को क्या समझा, जबकि मैं समझता हूँ कुरान हदीस दुनिया ने कभी नहीं कहा कि आप अपने आप को किसी कमतर समझें। सर आप मुझसे भी ऊपर हैं सर, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है ना इमेज में इतनी ज़रूरत है कि मैं बोलूँ मधिया आप सही नहीं कर रही हैं और आप सर आपकी तो कोई वो ही नहीं है। नहीं यार मैं कितना ही बड़ा ट्रेनर बन जाऊँ, लेकिन ट्रेनिंग का क्राइटेरिया कह रहा है आपकी कोई हैसियत है बट इतनी है जितनी सामने वाले की है। मैं आपका टीचर ज़रूर हूँ बट आप भी मेरे टीचर हैं। आपने मुझसे सवाल किया, आपके सवाल से मैंने सीखा। जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया वो तुम्हारा क्या है? उस्ताद। बट कमिंग बैक, पुअर सेल्फ इमेज की बात आनी नहीं चाहिए, लेकिन आती क्यों हमारे जहन में? फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में 10-12 ख़वातीन बैठी हुई हैं, हर ख़वातीन के कपड़े अलग हैं, हर ख़वातीन के आउटफिट्स अलग हैं। कुछ ख़वातीन ऑफिस में आकर महफिलों में घबराती जो दिखती हैं, बाकी ख़वातीन अच्छे कपड़े पहनी हुई है, मैं नहीं पहनी हुई। लेकिन एक मिथ है, ये एक मिथ है भाई, आपके पास जो है वो ठीक है, लेकिन अगर आप वो ब्रांड के कपड़े नहीं पहनी हुई तो इसका मतलब नहीं कि आपकी इमेज पुअर है। आपके कपड़ों से आपकी इमेज इज रेस, आपके काम से आपकी इमेज बनती है। हमने क्या डिसाइड कर लिया, काम से नहीं कपड़ों से इमेज है। अच्छा मैं मानता हूँ है, मैंने किताब में पढ़ा व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। न्यू 1 मिनट मैनेजर मैंने किताब पढ़ी, उस किताब की फेवरेट लाइन है व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, व्हेन यू फील गुड यू डू गुड। अगर आपने पिंक कलर की शर्ट ऑफिस पहन के आ गए हैं, सर अभी तो आपने कहा कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोग आपको देख के हंस रहे हैं, अब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा यार। तो आपका मजाक, आप शॉर्ट्स पहन कर आ गए, आपने चप्पल पहनी हुई है, तो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, बोलेंगे भाई तुम चप्पल पहन के घूम रहे हो यार, ये क्या सीन है? दिस शुड नॉट बी देयर। कमिंग बैक, पुअर सेल्फ इमेज दिस बिकम द फर्स्ट रीज़न ऑफ शाइनेस। इज रेस आपके सवाल का जवाब पे पूरा मॉडल पढ़ रहा हूँ मैं। सेकंड क्या है जी? सेल्फ। बहुत से लोग जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं ना, बहुत ही क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। रेस बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसी महफिल में जाते हैं ना उनको सेल्फ ऑब्सेशन होता है। सेल्फ ऑब्सेशन अपने आप को पसंद करना नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन अपने बारे में बार बार सोचना। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार नहीं जूते साफ़ है नहीं है, भाई जूते गंदे तो क्या करूँ, मैं नीचे से मट्टी थी, अब मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ यार सबके जूते चमक रहे हैं, मेरी तो ख़राब है। मैं बार बार अपने जूतों को देखो, जूते वाकई में ख़राब है, शाइनर मेरे बैग में नहीं है, अगर मैं बार बार जूतों को देखूँगा ना, आपके जूतों को देखूँगा तो मुझे क्या होगा? सेल्फ ऑब्सेशन। बहुत से लोग महफिल में जाकर बार बार अपने आप को सोच रहे होते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने सही कपड़े पहने नहीं पहने, मैं पता नहीं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। रिसर्च ने कहा जब आप कंटिन्यूसली अपने बारे में बार बार सोचते हैं ना, तो आपको सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है। सेल्फ ऑब्सेशन का रीज़न क्या बनता है? शाइनेस। रेस। तीसरी चीज़ क्या है? मैग्नीफाइंग वंस नेगेटिव। बास सर आपका नाम क्या है? मसूद भाई को अपनी वीकनेस पता है। रेस मसूद भाई को उनकी वीकनेस पता क्या है? समझ भाई मैं इस एरिया में बड़ा स्ट्रगल करता हूँ। आपका नाम क्या है सर? ब्लू शर्ट में इफ्तिखार भाई को अपनी वीकनेस पता है कि मैं इस एरिया में बहुत स्ट्रगल करता हूँ। आपको भी अपनी एरिया की स्ट्रगल पता है सर, आपको भी अपनी एरिया की स्ट्रगल पता है। सब बहुत लोग पता क्या करते हैं, बार बार लोगों को सामने बता रहे होते हैं यार मुझसे ना कम्युनिकेशन नहीं होती यार मुझसे ना यार ये प्रेजेंटेशन नहीं होती, यार मुझसे ना ये काम नहीं होता, यार मुझसे ना ये काम नहीं होता। बाज़ लोगों ने अपनी वीकनेसेस को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर लिया होता है कि उनके अंदर शाइनेस का फैक्टर क्या हो जाता है? वैसे अभी आपने कहा सर मुझसे महफिल में बात नहीं होती, एक नेगेटिव पॉइंट है, बट आप इसे क्या कर रहे हैं? मैग्नीफाई कर रहे हैं, बार बार लोगों को बताते हैं। या 4 तरीके होते हैं शाइनेस को ओवरकम करने के। पहला तरीका क्या है जी? स्टेट द, आप प्रॉब्लम को स्टेट करें कि आप किस जगह पर स्ट्रगल करें। हर इंसान की कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस
होती है। सेकेंड थिंग, हर इंसान की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई करेंगे, शाइनेस क्यों हुई? बिकॉज हमने नेगेटिव को क्या किया? मैग्नीफाई किया। और हमारी शाइनेस ओवरकम कब हुई? जब हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को क्या किया? मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई से मुराद है आपने स्पेसिफिकली फिगर आउट कर लिया कि मेरा स्ट्रेंथन एरिया क्या है। तीसरी चीज़ क्या हुई? जब भी आप किसी नई जगह पर जाएँ, किसी नए महफिल पर जाएँ, आप क्या करें? अपनी सक्सेस को रिकॉर्ड किया करें, रिमाइंड करें। जिस इंसान ने अपनी सक्सेस को रिकॉर्ड किया ना, लिखा, घरों में तस्वीरें लगे। फॉर एग्जांपल आपके कमरे में तस्वीरें लगी हुई हैं जिनमें लिखा हुआ है फला जगह आपको अवार्ड मिल रहा है, ये अवार्ड मिल रहा है, वो अवार्ड मिल रहा है। जब आप कभी बहुत डिप्रेस हो ना, आप उन तस्वीरों को देखते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं। इसी तरह जब आप अपनी सक्सेस को रिकॉर्ड करते हैं और इसे मेंटल रिकॉल करते हैं ना, चाहे तो आपकी घबराहट क्या हो जाती है? आखिरी चीज़ क्या है जी? डील विद अनकम्फर्टेबल। बहुत से लोग अपनी शाइनेस को ओवरकम इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज उनका कंफर्ट जोन छोटा था। बहुत से लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बात नहीं कर पाए बिकॉज उनका कंफर्ट जोन छोटा था। बहुत से लोग स्कूल से यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सके जस्ट बिकॉज उनका कंफर्ट जोन छोटा था। जिसने K2 क्लाइंब करी ना, उसके बाद उसके लिए बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मसला नहीं थी। अच्छा, जो K2 से गिर भी गया ना, जो क्लाइंब भी नहीं कर पाया, जिसने खाली अटेम्प्ट करी और K2 से गिर गया, पता चला उसकी कंफर्ट जोन भी बहुत बढ़ गई। लेकिन एक बात समझ आई, कंफर्ट जोन उसकी बढ़ती है, उसकी एक्सपैंड करती है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डील करता है। रिचर्ड ब्रांसन ने कमाल की लाइन कही थी, आपको गिफ्ट करूंगा। रिचर्ड ब्रांसन ने कहा था, अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, सर मैं HR में हूँ, मुझे फाइनेंस में स्पीच देने का मौका मिल रहा है। रिचर्ड ब्रांसन ने कहा, अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर हो और तुम्हें वो काम नहीं आता हो ना, उस काम को एक्सेप्ट कर लेना। बाद में जाकर तुम उस काम को लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, याद कर सकते हो, बता सकते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि लाइफ में अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से डील करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने ज़्यादा मुश्किलें उठाई होती हैं ना लाइफ में, वो अंदर से क्या हो जाते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन के अंदर जिसने अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से डील किया ना, उसका एक्सपैंड, उसका कम्युनिकेशन कंफर्ट जोन एक्सपैंड होगा। क्यों? एग्जाम्पल, हर संडे को आप सब क्या करते हैं? 2 घंटे निकालते हैं, वॉलंटियर टॉक्स देते हैं, ऑर्फनेजेस में जाके छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। यस, 5-6 बच्चों को आप 50-50 बच्चों को टॉक्स देते हैं। आपका ताल्लुक ही नहीं है पब्लिक स्पीकिंग से, आपका ताल्लुक भी नहीं है कम्युनिकेशन से। आप काउंसलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ हैं। लेकिन जब बच्चों को टॉक्स देती है ना संडेज, तो क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन क्या करता है? एक्सपैंड करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से डील कर रहे हैं। बहुत से लोग संडेज को कैफ़े से बैठना पसंद करते हैं, बहुत से लोग घरों में जाते हैं, बहुत से लोग तफरीह लगाते हैं, शुगर लगाते हैं। सिर्फ ये नोट कीजिएगा, क्या मैं मंथ में कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरा कंफर्ट जोन एक्सपैंड करे? क्या मैं रोज़ कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरा माइंड एक्सपैंड करे? बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, बहुत से लोग पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत चीज़ें मिसालें देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते। उसकी मेजर वजह क्या है? पढ़ तो मेंटल अरीना तो बहुत एक्सपैंड हो गया है, फिजिकली एक्सपैंड नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, कंफर्ट जोन एक्सपैंड, माधिया के पास मुझसे ज़्यादा आइडियाज़ है प्रेजेंट करने को, मुझसे बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, शायद MPhil PhD कर रही है HR में, लेकिन का सर मेरे पास आइडियाज़ बहुत है बट मैं प्रेजेंट नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज मेरा कंफर्ट जोन स्मॉल है।